तो व्यूअर्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 12 के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, या आप ये कह लें कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस या जान कॉम्प्लेक्स नंबर की इस आर्टिकल के अंदर है। एनालिटिक फंक्शंस ये क्या होते हैं? ये बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एनालिटिक फंक्शंस जो हैं आपकी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जान नहीं छोड़ेगा। इसको अच्छी तरह से समझें, ये आगे आप जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को यूज़ करेंगे वहाँ पे एनालिटिक का कुछ ना कुछ टच ज़रूर आ जाएगा। तो इस आर्टिकल को मैं ये कहता हूँ ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जान है। मेन आर्टिकल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये है। तो एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शन जो किसी एक पॉइंट पर जब डिफरेंशिएबल होते हैं, उसकी नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं अगर उन पर भी डिफरेंशिएबल हों तो हम बोलते हैं वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी जी? अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जी नॉट। ये आपके पास वो पॉइंट है जी नॉट जिस पे हम कहना चाह रहे हैं फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। इफ एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट जी नॉट एंड एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट। फॉर एग्जाम्पल जी नॉट की ये जी नॉट है, इसकी नेबरहुड ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। जो आपका फंक्शन है वो इस पॉइंट पर भी एनालिटिक है और ये सारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन सब के ऊपर भी क्या हो, वो एनालिटिक हो। तो हम कहते हैं वो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं वो आपके पास एनालिटिक फंक्शन होगा जो इन पॉइंट्स के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। आपको वैसे ही पता है नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है जी? जी माइनस जी नॉट का मॉड लेस देन सम रो इज सम पॉजिटिव नंबर। एंड अदर वे अगर हमने इसको डिफाइन करना हो, अ फंक्शन f इज एनालिटिक इन अ डोमेन D इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन D। एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ रेगुलर। इसका दूसरा नाम भी होता है रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं इसको, या होमोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं इसको। होमोमॉर्फिक या होलोमॉर्फिक असल नेम होता है इसका, होलोमॉर्फिक फंक्शन जिसको कहते हैं। बास बुक में होमोमॉर्फिक लिखा होता है ये होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा। होलो HOLO होलोमॉर्फिक फंक्शन इन डोमेन दिस वन। ये आपके पास कोई डोमेन हो, इस डोमेन के सारे पॉइंट्स जितने भी वो फंक्शन की जो डोमेन है उसके अंदर अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अब नोट है कुछ, जो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये वाइस वर्सा नोट, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इस जरूरी नहीं है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मे और मे नॉट बी एनालिटिक, बट एवरी एनालिटिक फंक्शन इज नेसेसरीली डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल लाजमी होगा। दूसरी बात, जी का मॉड या जी का बार, ये फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होते। क्यों? वजह, क्योंकि इनके ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते तो एनालिटिक कैसे हो जाएंगे? मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू था लेक्चरशिप का तो वहाँ पे उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, कहता जी एफ ऑफ जी अगर आपके पास जी का मॉड का स्केयर हो तो क्या ये एनालिटिक फंक्शन होगा? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैं कहता जी क्यों नहीं है? मैंने कहा जी जी इंटू जी मॉड का स्केयर जो होता है जी इंटू जी बार के बराबर होता है। अब जिस फंक्शन के ऊपर बार आ जाए, बार वाला फंक्शन अगर आपको याद हो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ था। अब एक चीज़ डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वो एनालिटिक कैसे होगी? भाई एनालिटिक दूसरी मंजिल है घर की, अगर पहली मंजिल नहीं बनी तो दूसरी कैसे हो सकती है? पहले पहली मंजिल होगी तो फिर दूसरी मंजिल बनती है। इसलिए अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फिर बाद में चेक होता है कि वो एनालिटिक है क्या नहीं। तो यहाँ पर बार वाला फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एवरी एनालिटिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यही बात जो मैंने पहले पॉइंट में की, इसकी दूसरी बात है कि हर एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल लाजमी होता है। एंटायर फंक्शन वो क्या होता है जी? ऐसा फंक्शन जो सारे के सारे प्लेन के ऊपर डिफरेंशिएबल हो या एनालिटिक हो। अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट जी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन। उसे हम बोलेंगे वो एंटायर फंक्शन होता है जो सारे के सारे प्लेन के ऊपर एनालिटिक होता है। एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स होती हैं, आपको पता है पोलिनोमियल्स में कोई भी पॉइंट ले वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होती हैं। डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ नहीं होती जहाँ पर बटे में आ रहा हो फंक्शन, उस पॉइंट पर मे भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन जहाँ पे पोलिनोमियल बटे में तो आता ही नहीं है। आपको पता है पोलिनोमियल होती कैसी है? सारी ऊपर वाली फॉर्म में होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो। तो पोलिनोमियल जितनी भी होती है वो सारी क्या होती हैं? वो एनालिटिक होती हैं या एंटायर होते हैं। एंटायर फंक्शन भी कह सकते हैं उसको। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसका बेसिकली जो टच है हमने यहाँ पे जरूरत पड़ी है क्योंकि ये एनालिटिक से बेस करता है। असल में सिंगुलर पॉइंट्स रेसिड्यू पोल्स हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके अंदर वहाँ पे सीरीज है वहाँ पे पढ़ेंगे जाके। A point z at which a function fails to be analytic is called singular point।
जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो सिंगुलर पॉइंट होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स के आगे मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कोई आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होते हैं, कोई इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होते हैं, कुछ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, कुछ पोल्स बन जाते हैं, तो कुछ रेजिड्यू पोल्स के ऊपर होते हैं। वो बात की बातें ये हम नेक्स्ट सीरीज़ में जाकर इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं सिंगुलर पॉइंट का थोड़ा सा टच है कि भाई जो फंक्शन जिन पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक क्यों नहीं है, मतलब वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगी उन पॉइंट के ऊपर, और जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उन पॉइंट्स के ऊपर वो क्या होगा, वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4z ओवर जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, ये आपके पास फंक्शन। अब मुझे देखिए ये बटे में जो फैक्टर आ रहा है, जिस पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा, तो फिर डिफरेंशिएबल कैसे होगा। अगर किसी जगह पर एक फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा तो वहाँ पर वो डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ जीरो कब होगी हम चेक कर लेते हैं जी। जी इसको जीरो पुट करें, आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो आपके पास जी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, ये दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। अब ये जो दो आंसर आ गए, एक 1 प्लस आयोटा और एक 1 माइनस आयोटा है, ये आपके पास क्या होंगे जी, दोनों आपके पास इसके सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। ये वह दो पॉइंट है जिस पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, पुट करने के बाद जीरो हो जाएगी, समथिंग ओवर जीरो डेट इज अनडिफाइंड, और वो फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा ये आपके पास जो पॉइंट होंगे ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2z और 3z प्लस 1 माइनस आयोटा। इसके अंदर अब ये फैक्टर नीचे है जी, अब ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे जी की जगह क्या पुट करें, यहाँ पे 1/3 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आपके पास ये निकलेगा आंसर। इसको जीरो पुट किया, जो भी आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको जीरो पुट फैक्टर को, और वो अगर आपके पास जो नंबर आएगा वो उस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको जीरो पुट किया तो आपके पास जी की वैल्यू कितनी आई है जी, वो आपके पास आई है जी -1/3 प्लस आयोटा बाई 3। इसके ऊपर ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट होगा। ऐसे एग्जाम्पल एक ये है, -5 आयोटा जी स्क्वायर प्लस जी प्लस आयोटा ओवर जी स्क्वायर, फाइंड इट्स सिंगुलर पॉइंट। तो हमने अब यहाँ पे ये आपके पास एक ये, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, पूरा एक फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने के बाद आपके पास ये बन गया, तो यहाँ पे जी किसके ऊपर जीरो अनडिफाइंड हो रहा है, जीरो के ऊपर हो रहा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। फिर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ये आ गया। अब ये आपके पास इनके ऊपर इसको सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने जी, आपको पता है कि यहाँ पे बटे में कोई चीज़ आ रही है, ये आपके पास क्या आ रही है, सिर्फ एक पोलिनोमियल है। अभी हमने बात की जो पोलिनोमियल्स कोई भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, वो हर पॉइंट पर एनालिटिक होती हैं, क्योंकि वो एंटायर फंक्शंस होते हैं पोलिनोमियल्स जितने भी होते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बटे में कुछ है ही नहीं। द फंक्शन हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट्स। अगली एग्जाम्पल देखें उसके बाद, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा जी ओवर 2 माइनस आयोटा जी स्क्वायर प्लस 9 आयोटा इसका क्यूब। कहता इसका सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना आपने। चलो जी, इसको आप इस फैक्टर को देखें, जीरो पुट करेंगे, उसको हल किया आपने पास, आपके पास आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, तो लिहाजा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं बना। इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद ये आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे और ये आएगा -18/5 प्लस 9/5। तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई लिखना 18 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ये आपके पास जी स्क्वायर है, सॉरी इसको स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा जी इज इक्वल टू -3 2/5 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 3/5 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा। तो डियर्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो एनालिटिक की मेन चीज़ है कि एनालिटिक फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। अब हम इतने तो वेले नहीं है कि हम किसी फंक्शन को पहले डेरिवेटिव लें, फिर उसके इर्द गिर्द पॉइंट सब पर पता नहीं कितने इन्फिनिट पॉइंट होंगे, हम सब पर डेरिवेटिव नहीं ले सकते। इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, काशी-रीमान इक्वेशंस होती हैं, एक फंक्शन को चेक करना होगा ये एनालिटिक है कि नहीं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।